बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, पर यहाँ आना कैसे हो? तुम्हें सब याद आ गया ना मृत्युंजय? तुम यहाँ मेरे लिए आए हो, है ना? अपनी तारा के लिए। नीचे कांच के टुकड़े गिरे हुए थे। अब एक कदम भी आगे बढ़ाती तो चुप जाते। रानी, ये कांच के टुकड़े यहाँ पे कैसे आए? सर जी, मुझसे ग्लास टूट गया था, मैं झाड़ू लेने ही गई थी, अभी साफ कर देती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? पैर में सैंडल पहनी है तो ठीक ही रहूंगी ना। नजर बहुत बढ़िया है तुम्हारी। सिया को कान से बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करें या हमारी बीवी के इतने करीब आने के लिए तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दें? आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। एनीवेज, पहले तुमने खुद ही मना कर दिया और आज तुम खुद ही आ गए। अब हमें यकीन हो गया है कि हमने तुम्हारी कीमत बिल्कुल सही लगाई। माफ कीजिएगा, ना आपने मेरी कीमत लगाई है, ना मुझे खरीदा है। आपने सिर्फ मुझे एक नौकरी दी है। आज से सिया मैम को हर खतरे से बचाना मेरा काम है। और इसकी तनख्वाह आप मुझे दे रहे हैं। बस। भाई, हम ट्रॉली को बुला चुके। मना कर दो उससे। पर भाई, हमें बॉडीगार्ड मिल चुका है। तुम्हारा यहाँ रहने का इंतजाम रानी कर देगी। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ कोई और भी है। कौन? ये बच्ची हमेशा मृत्युंजय के साथ रहती है कौन ये कौन? बोलो परी। तो समझ में ना आए उसे जादूगरी कहते हैं, और जो बल्ली के साथ रहे उसे परी कहते हैं। इसका मेरे सिवाय कोई नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगी। अगर ये हर समय तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम अपनी ड्यूटी कैसे करोगे? एग्जैक्टली, ये नौकरी है, यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए जो अपने घर वालों को साथ ले आओगे। भाई, अगर इसका अटेंशन उस छोटी बच्ची पे रहा तो ये सिया भाभी को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ओके। चलो उस चुईया से पीछे छूटेगा बल्ली का। परी, चल। एक मिनट रुको, रुको।
कहाँ जा रहे हो तुम? कितनी प्यारी बच्ची है। ओमकार प्लीज इसे यहाँ रहने दीजिए ना। और वैसे भी ये यहाँ रहेगी तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। और मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। फिर मैं बार बार बाहर जाने की जिद भी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज इसे यहाँ रहने दीजिए। प्लीज इतना क्या सोच रहे हैं? बच्ची ही तो है। आते हैं। जिया की हिफाजत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और हमें नहीं लगता कि बल्ली से बेटर बॉडीगार्ड हमें मिल सकता है। ठीक है, तुम इस बच्ची को अपने साथ रख सकते हो। पर ये बच्ची तुम्हारी ड्यूटी में किसी भी तरह की रुकावट नहीं बननी चाहिए। फिक्र मत करिए। परी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। और परी को साथ में लिए मैं सिया मैम की क्या, आपके पूरे घर की हिफाजत कर सकता हूं। I like your confidence। तुम आज से इनफैक्ट अभी से ही ज्वाइन कर लो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे पैसे आज शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। वेलकम। वेलकम मिस्टर बॉडीगार्ड। परी चल, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। परी आपका कमरा इस तरफ है, आइए। आओ परी। अब मुझे ये बताओ, कौन हो तुम? यानी कि एक बार में समझ में आता ही नहीं ना। अभी नीचे बताया था ना परी। अब हमारी बच्ची को 2 माओं का प्यार मिलेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। परी ने तो बताया था कि वो परी है। अब परी मुझे ये बताएगी कि वो बल्ली की कौन है। मैं तो बोली कि सब कुछ हूँ। परी बाहर जाके खेल। मृत्युंजय, ये हमारी परी है ना? मैं मृत्युंजय नहीं, और ये हमारी परी नहीं, सिर्फ मेरी परी। प्लीज मैम, आप मुझसे उलूल जुलूल बातें करते हैं, मुझे मृत्युंजय बुलाते हैं, वहां तक ठीक है, पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप प्लीज इस बच्ची से ऐसी बातें मत कीजिए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो बच्ची है कौन, किसकी बेटी है, कौन है परी? क्या करेंगे जान के? बस मुझे जानना है। क्यों? बताओ ना, कौन है वो? ये हमारे बस्ती के राकेश जी की बेटी है। राकेश भैया और उनकी बीवी तब गुजर गए थे जब ये बहुत छोटी थी। तब से ये मेरे साथ है और वो बिल्कुल मेरी तरह अनाथ है। ये मेरा सब कुछ है और मैं उसका सब कुछ। आपको और कुछ जानना है? मैं इसे अपनी परी समझ रही थी, ये तो कोई और बच्ची है। अब आप ये मत कहिएगा कि परी के बारे में भी आपके दिमाग में कोई कहानी। अभी मुझे केवल तुम्हारे बारे में सोचना है मृत्युंजय।
तुम यहाँ आ गए हो। अब तुम्हें तुम्हारा गुजरा हुआ कल याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं कमरे के बाहर हूं। इसलिए परी को हमारी परी क्यों कहा? इस तरह की बातें करके उसे क्या मिलता है? आखिर सच क्या है? सब बातों पे ध्यान मत दे बल्ली। सिर्फ परी के भविष्य के बारे में सोच और कुछ नहीं। तू यहां सिर्फ एक नौकरी करने आया है बल्ली। ओमकार अग्निहोत्री की बीवी का बॉडीगार्ड बनकर, जिसकी जान को खतरा है किसी बाहरी इंसान से नहीं बल्कि अपनी ही पति की बहन मन्नत से। लेकिन लाडू ने ये बात ओमकार को बताने से क्यों मना किया है? पता नहीं लाडू क्या सोच रही। मेज पे बिछाया दस्तरखान, दस्तरखान पे 100 पकवान, कीमा रोगन टंगड़ी कबाब। हाय हाय लाजवाब। आज ये 56 भोग किस लिए लाडो बेगम? अरे बल्ली ओमकार वाले पैसे वापस भिजवा रहा था ना, मैंने पैसे अपने पास रख लिए। देख और बल्ली को वहां भेज दिया। पर वो तो बिल्कुल नहीं मान रहा था, आपने उसे कैसे मनाया? मैंने परी नाम की चाबी जो पाल रखी है, परी नाम की इस चाबी से बल्ली नाम का हर ताला खुल सकता है। बड़ी अकड़ दिखा रहा था बल्ली। परी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने फोन का नाटक किया। हेलो जी, सोढ़ी इंटरनेशनल स्कूल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमने अपनी बच्ची परी के एडमिशन फॉर्म भराया जी। जी डोनेशन कितना जी? 5 जी 5,000 तो बहुत हो जाएगा जी। 5 लाख? कैसी बात कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब, मैं गरीब औरत कहाँ जी, कुछ डिस्काउंट हैं जी? एडमिशन नहीं देंगे हमारी बच्ची को? अरे 5 लाख का डोनेशन कहाँ से लाऊंगी मैं? अरे ना तो बर्बाद हो गई, लुट गई। 5 लाख का डोनेशन कहाँ से लाऊंगी मैं? इमोशनल हो गया बंदा, चला गया। पर बल्ली को ये नहीं पता कि उसे उस घर में भेजने का मेरा असली मकसद की है। मेरा असली खेल तो अब शुरू हुआ है। लाडो के दिमाग में की चल रहा है, ये जानना बल्ली के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आए हाय, मैनू पता था मन्नत फोन करेगी। खलबली मच गई होगी अंदर तक बल्ली को अपने घर में देख के। हेलो जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बल्ली को इस घर में भेजने की? हमने तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि तुम या तुम्हारा कोई भी आदमी हमारे घर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, और तुमने उस बल्ली को सिया का बॉडीगार्ड बना के भेज दी। एक्सक्यूज मी, शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, पैसा बोलता है। हम तो पैसे के पुजारी हैं, जो पैसा फेंकता है तमाशा देखता है। पहले आपने पैसा दिया उसे मारने के लिए, हमने वो काम किया। आपके भाई ने पैसा दिया उसे बचाने के लिए, हम वो काम कर रहे हैं। कानून अंधा होता है, इंसाफ की देवी के लिए सब बराबर है। अगर तुम्हारे आदमी ने मुंह खोलने की कोशिश की ना। अरे आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। सब बिना पैसे के फ्री में मुंह क्यों खोलेंगे? आगाह करके रख रहे हैं, अगर तुम्हारे आदमी ने मुंह खोलने की कोशिश की तो
सोच भी नहीं सकती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, समझी? ऐसी की तैसी तेरी तेनू तो मैं ठीक करके रहूंगी मन्नत मैडम। बिसात बिछाई जा चुकी है, लाडो बेगम अपनी चाल चल चुकी है और पास से भी सारे मेरे गुलाम हैं। ये तेरी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। जंग लग गया है इसमें। मेरी कला पे भी जंग लग गया। तू बड़े बड़े काम करने के लिए बनी है नंदू, यहाँ रह के तो मेरा टैलेंट ही वेस्ट हो रहा है। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या बात है बेटा, बहुत ही मेहनत से काम हो रहा है, ईमानदारी के साथ। हाँ? मानना पड़ेगा वेदांत साहब को, उनको हीरे की परख है। उनकी वजह से मुझे तुम जैसी मेहनती कर्मचारी मिली और तुम्हें इज्जत और ईमानदारी से जीने का मौका। नेक है तो नेकी करे, दरिया में डाले, मुझे क्यों फंसा दिया यहाँ खामखा? अच्छा बेटिया, मैं चलता हूँ और तुम भी ज्यादा देर मत रुकना। कुछ काम हो तो कल सुबह कर लेंगे, ठीक है? गुड नाइट। कर देना शर्मा जी, पर ये काम ना सुबह तक नहीं टाला जा सकता। अरे दराज की चाबी तो मैं टेबल पर ही भूला है शायद। ये लड़की कहां गई? अरे पैसे कहां गए? वेदांत साहब, कहाँ फंस गई नंदू? क्या है? क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? आपके पीछे पीछे आना मेरा काम है। मैं आपका बॉडीगार्ड हूं। मैं कहीं बाहर जा रही हूँ? नहीं ना, तो पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कहीं जाऊंगी तो बता दूंगी, ठीक है? ये चुया ना कैसे हुक्म चला रही है मेरे बल्दी पर। जरूरी ये नहीं कि खतरा केवल बाहर हो, आपका हर समय मेरे नजरों के सामने रहना ये जरूरी है। चुया मना करिए पर फिर भी पीछे जाना है, ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा। बल्ली, मुझे भूख लग रही है। अजीब घनचक्कर हो तुम। हर बच्चे को भूख लगी है और तुम्हें मेरे पीछे पीछे आने की पड़ी है। एक काम करो, किचन में जाओ, रानी से बोलकर इसके लिए कुछ बनवा दो। अगर कहीं बाहर जाऊंगी तो बता दूंगी, ठीक है? चल पर वेदांत साहब, आपके भरोसे मैंने उस चोरनी को नौकरी दी, एक ऐसी लड़की जिसका मैं असली नाम तक नहीं जानता। पुलिस का काम होता है चोर और उच्चकों को जनता से दूर रखना, और आप होके चोरों को नौकरी दिलाते फिरते हो। शर्मा जी, अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? बताओ कितना हिस्सा दिया उस लड़की ने आपको? आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर वेदांत से। मेरी वर्दी पे ये सितारे मुझे मेरी ईमानदारी के कारण मिले हैं, किसी चोर बाजार से नहीं खरीदे मैंने। वर्दी का रौब किस पर दिखाना चाहते हो? मेरा गिरबान पकड़कर मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? बहुत देखे तुम्हारे जैसे ऑफिसर। मेरी वजह से चोरी हुई है शर्मा जी, इसलिए चुप हूं। गलती हुई है मुझसे, जो मैंने उस लड़की पर भरोसा किया।
आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, पर मैंने आज अपना भरोसा खो दिया है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर वेदांत आज से किसी मजबूर पर भरोसा नहीं कर पाएगा। बस अब और मत गिर नंदू, वरना तू कभी खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएगी। फोटोग्राफी मृत्युंजय का केवल शौक ही नहीं, जुनून भी था। इसके जरिए उसे उसका बीता कल याद नहीं दिलाया तो क्या किया?